हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का प्रीवियस ईयर सेट 1। आज हमारा सेट 1 है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज के सेशन में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है लड़के जिनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, और हमारे पास है लड़कियां, इनकी औसत आयु है 11 वर्ष। और स्कूल की औसत आयु कितनी है, स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 महीने। स्कूल की औसत आयु है 11 साल 9 महीने। तो ये लड़कियों की औसत आयु कितनी है 9 माह, और लड़कों की कितनी है, लड़कों की 3 महीने कम है। लड़कियों की हमारी औसत आयु क्या है 9 महीने कम है और लड़कियों की 3 महीने अधिक है। सो यहाँ पे रेशियो क्या बन के आता है, लड़के और लड़की का रेशियो क्या बन के आता है हमारे पास 9:3, यानी कि 3:1 हमारा रेशियो बन के आता है। यहाँ पे क्या था हमारा बॉयज़ और यहाँ पे हमारी गर्ल्स। टोटल बच्चे कितने हैं कक्षा में, टोटल बच्चे हैं 560। अब इनमें लड़कियाँ कितनी हैं 3, यानी कि 3/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 140 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी 140 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों के बुद्धिलब्धि परीक्षण स्कोर्स नीचे दिए अनुसार है और हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास डेटा होता है उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वो बहुलक होती है। तो हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है 3, 7, 6, 5, 6, 4, 9, 6, 5। यहाँ सबसे अधिक बार क्या है, सबसे अधिक बार 6 आया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर ऑप्शन सी 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 मोबाइल फ़ोन और 1 वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1.5 लाख रुपये है। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत ज्ञात करें। हमारे पास क्या है 3 मोबाइल फ़ोन प्लस 1 वॉकमैन। दूसरे केस में क्या है हमारे पास 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन। तो ये हमारा पहले केस में 80,000 मूल्य है, दूसरे केस में हमारे पास 1.5 लाख मूल्य है। जिससे हम क्या करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसे हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारा 1,60,000। और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत हमारे पास 10,000 रुपये आएगी, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 10,000 रुपये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% से बढ़ाया जाता है तो बनाने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। लाल और पीले का अनुपात कितना है 2:5। इसे हम किसी 4:10 के अनुपात में भी लिख सकते हैं। इसको अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो ये 4:10 के अनुपात में आएगा। अब क्या किया गया है कि लाल रंग में 25% बढ़ा दिया गया। अब इसमें अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10। अब हमारे पास लाल कितना है 5 और पीला हमारे पास 11। तो अब पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा, पीले रंग का प्रतिशत, पीला रंग कितना है 10 और टोटल रेशियो कितना है 15/100। इसका जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 2/3, यानी कि ये हमारा 66.67% आएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो हमारे पास वो है, 2001 के पहले वो कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2001 के जैसा ही है। प्रश्न है 2001 के पहले वो कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2001 के जैसा ही। अब सामान्य केस में कैलेंडर जो होता है 11 साल पे सेम होता है, 11 साल पे
सेम होता है, और लीप ईयर के केस में 28 साल पे कैलेंडर सेम होता है। सवाल है 11 साल 2001 के पहले, तो 2001 के पहले यानी कि हमारा ऑप्शन सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया 2004, 1999 और 1990। अब 2001 में से अगर हम 11 को माइनस कर दें, 2001 में से 11 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 1990, यानी 2001 के पहले 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 17 घंटों में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है। अब टंकी 24 घंटों में खाली होती है। तो हमें बताना है कि टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। नल 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है? 1 मिनट में 12 लीटर। तो 24 घंटे में कितना भरेगा? 24 घंटे में वो 24 गुने 12 गुने 60 लीटर। अब रिसाव वाली टंकी को खाली करने में कितना वक्त लगता है? रिसाव वाली टंकी को खाली करने में 16 घंटे का समय लगता है। नल के खोलने के बाद कितना वक्त लगेगा? नल प्लस रिसाव अगर हो तो 24 घंटे में, यानी कि केवल अगर नल के पानी को खाली करने की बात हो तो 24 माइनस 16 यानी कि 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगा। अब 8 घंटे में कितना पानी भरेगा? 8 घंटे में हमारे पास 8 × 24 × 12 × 60 लीटर पानी भरेगा। और हमें बताना है कि 16 घंटे में यानी कि रिसाव से कितने देर में टंकी खाली हो जाएगा। तो ये क्या होगा 8 × 16। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 34,560 लीटर, यानी कि जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है 34,560 लीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया और वो क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल से बजती है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियाँ कितनी बार साथ बजेंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 4, 8, 10, 12 और 16 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? एलसीएम आएगा 360। अब 360 सेकेंड हमारे पास कितना होगा? 360 सेकेंड हमारा 6 मिनट का होगा, यानी कि घंटियाँ हर 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। हर 6 मिनट के बाद घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? एक बार तो वो पहली बार बज चुकी हैं। 30 मिनट में वो हर एक 6 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में वो 5 बार यानी कि कुल 6 बार घंटियाँ बजेंगी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 6 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। अब 25% 5 दिनों में करता है तो 100% कितने दिनों में? 5 × 4 यानी कि 20 दिनों में करेगा। इस काम को 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितना दिन लगेंगे? अब एक काम को वो 20 दिन में करता है तो उसे 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 20 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 20 × 20 यानी कि 400 दिन लगेंगे। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 400 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट में हमारे पास व्यंजन कितने हैं? मैनेजमेंट शब्द में हमारे पास 6 व्यंजन हैं। कौन कौन से? M, N, G, M, N और T। और स्वर कितने हैं हमारे पास? स्वर हैं 4। कौन कौन से हैं? AA और EE, 4 स्वर हैं हमारे पास। M, N, M, N और AE ये कितनी बार आए हैं? ये 2-2 बार आए हैं। ये 2-2 बार आए हैं, रिपीट हुए हैं इसमें। तो हम इन क्रमबद्ध तरीकों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और चूंकि 2-2 बार आए हैं सो 2 × 1 2 × 1 यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? 1080 हमारा
सही उत्तर होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1080 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर की रफ्तार से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वो दोनों कितने बजे मिलेंगे? चलिए इस प्रश्न को करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से ए निकल रहा है और ये वो जगह है जहाँ से बी निकल रहा है। ये ए और ये बी। ए कितने बजे निकलता है? ए निकलता है 6 बजे और बी कितने बजे निकलता है? 7 बजे। बी 7 बजे निकलता है। ए है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। ए की स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 घंटे में यानी कि 7 बजे, 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे उसने कितनी दूरी तय की होगी? 20 किलोमीटर की। तो अब ये दूरी, अब ए यहाँ आ गया, ए यहाँ था, अब ए यहाँ आ गया, तो अब ए और बीच की दूरी कितनी रह गई? 80 किलोमीटर, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी और अब दूरी केवल 80 किलोमीटर रह गई। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ए और बी की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी? 20 + 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूरी कितनी तय करनी है? 80। तो समय कितना लगेगा? 80/30 यानी कि 8/3 यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट समय लगेगा। कितने बजे के बाद से? 7 बजे के बाद से। 7 बजे के बाद से 2 घंटा 40 मिनट हमारा कितना होगा? 9:40 पे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 9:40 सुबह। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास 110/x का 42/5 भाग 840 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ये हम कैसे लिख सकते हैं? 110/x 42/5 भाग ये कितना है हमारा? 840। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? x की वैल्यू हमारे पास आएगी 22 × 42/840। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11/10 आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे आपके लिए, और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।